Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. The content in the video is for education purpose or entertainment purpose only. It's not any kind of investment advice. I am not a sub-registered advisor. Shivam Patil is neither responsible nor liable for any losses resulting from direct or indirect use of such information. Kindly seek advice from your financial advisor before investing. ओके सो या वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शिवम पाटिल एंड आज हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं सो इफ आई एम तो ये थोड़ा सा वीडियो होगा दैट्स टेकिंग योर 30 minutes 25 minutes आई विल मेक श्योर दैट्स एडिंग वैल्यू टू your learnings and ultimately we're investing our money at the end of the day, so investing is something which should be done with utmost care and having insufficient knowledge of where to invest can result into some sort of losses. So before investing we should know what's happening. आज हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे which is by Motilal Oswal. Let me change the color. Which is by Motilal Oswal. Okay. सब कुछ देखेंगे हम लोग मोतिलाल ओसवाल के द्वारा ये म्यूचुअल फंड है फॉर निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड. इट्स मोटिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड. हम लोग हर एक चीज देखेंगे व्हाट डज दैट मीन, किसके बारे में है, क्या है इस फंड का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है. एंड मैं अपने तरफ से कुछ बताऊंगा कि आखिर में इसमें इन्वेस्ट करना, क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं. इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर श्योर. इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है. प्लीज कंसल्ट योर financial advisor before investing. This video is only for education purpose. सब कुछ देखा जाएगा. इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, लोग कहते क्या, द नेक्स्ट बिग मूव, बिग थिंग कुड रियली बी माइक्रो. क्या आने वाली कोई एक बड़ा मूव है, क्या एक ऐसा बड़ी चीज है मार्केट में जो छोटे से शुरुआत होगी, ठीक है. इनका ये कहना है. सो एज द इमेज सजेस्ट, यहाँ पे आप देख लो क्रेडल एक छोटा सा बच्चों का, उसके अंदर हाथी बैठा है. So this is a thing which is used to carry something micro, which is a छोटा बच्चा, ठीक है. And next big thing, so एक हाथी बैठा उसके अंदर, this could be a next big thing. So that they want to depict जो चीज अभी छोटी है, क्या वो आगे जाके फ्यूचर में बड़ी होगी कि नहीं. That's they are playing around. Okay, let's see. Let's start with the very basics, ठीक है. मोतिलाल ओसवाल के द्वारा ये एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है. व्हाट इज मोतिलाल ओसवाल? मोतिलाल ओसवाल इज अ असेट मैनेजमेंट कंपनी. इट्स एएमसी, एएमसी. इट्स असेट मैनेजमेंट कंपनी. सो इनके द्वारा एक म्यूचुअल फंड है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है. ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या है हम ये भी समझेंगे. निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या है हम ये भी समझेंगे, ठीक है. ये एक इंडेक्स फंड है, हम ये भी समझेंगे इंडेक्स फंड होता क्या, ठीक है. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. हम ये समझेंगे कि मोटिलाल ओसवाल एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिनकी तरफ से म्यूचुअल फंड है जो आपके आपके तरफ से इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या होता है, दैट्स आवर सेकंड क्वेश्चन. निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या होता है, ठीक है. ये होता क्या जेंटलमैन, ये क्या होता है, दैट्स आवर सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. इसमें उसका नेक्स्ट स्लाइड में इसका जवाब है. ओके, यस, ओके. इसके लिए हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पहले. व्हाट आर माइक्रो कैप्स? इसके लिए हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. मार्केट चलता कैसे, जो मार्केट कैप के हिसाब से जो मार्केट कवरेज है इसको देखा जाता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लार्ज कैप्स आर दोज, सो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज को बाइफरकेट किया जाता है मार्केट में इनटू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, ठीक है. व्हाट आर लार्ज कैप कंपनीज? जो 1 से लेके 100 तक टॉप कंपनीज है उनको हम लार्ज कैप कहते हैं. व्हाट आर लार्ज कैप? 1 से लेके 100 तक की जो कंपनीज है उनको लार्ज कैप कहते हैं. व्हाट आर मिड कैप्स? 101 से लेके 250 की जो कंपनी है, जो 100 के बाद की 150 कंपनी है. 100 से लेके 250 कितना हो गया, 100 से लेके 101 से लेके 250 कितना हो गया, 150 कंपनीज, ठीक है. 150 कंपनीज. स्टार्टिंग की 100 जो है हम उनको
लार्ज कैप कहते हैं, स्टार्टिंग 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद के 150 कंपनीज आफ्टर 100 इसको हम मिड कैप कहते हैं। आफ्टर 150 जो आपकी 250 कंपनीज आती है, 250 फर्स्ट से लेके 500, ठीक है, ये जो 250 कंपनीज का स्लॉट है 250 फर्स्ट से लेके 500, इसको हम स्मॉल कैप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो कैप्स। माइक्रो कैप्स आर रेस्ट ऑफ द स्टॉक, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स को छोड़ के, निफ्टी 500 और टॉप 500 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है टॉप 500 है, यहां तक इतने जो है लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, दीज ऑल थ्री टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 500 कंपनीज। एक 100 प्लस 150 प्लस 250, हाउस द काउंट, 100 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 150, सॉरी प्लस 150 प्लस 250, ठीक है। ये कितने हो जाते हैं? अगर 100 हमारे लार्ज कैप की कंपनीज है, 150 हमारी मिड कैप की कंपनीज है एंड 250 हमारी स्मॉल कैप की कंपनीज है, तो इन टोटल हमारे पास लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप की इन टोटल 500 कंपनीज हो जाती है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट? नो। इसको कलर चेंज करते हैं। इनिशियल की लार्ज कैप की 100 हो गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मिड कैप की उसके बाद से 101 से लेके 250, कितनी हुई? 150, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप कहां से? 251 से लेके 500, स्मॉल कैप की कितनी हुई? स्मॉल कैप की अपनी हो गई 250, ठीक है। सो 100 की लार्ज कैप कंपनीज, 100 नंबर ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, 150 नंबर ऑफ मिड कैप कंपनीज, 250 नंबर ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, ये इन टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 500 स्टॉक्स, ठीक है। सो एनीथिंग आफ्टर 500, यहां पे अगर 500 स्टॉक्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं इस लाइन पे 500, इन तीनों का समेशन, एनीथिंग आफ्टर 500, रेस्ट ऑफ द स्टॉक आफ्टर 500 इज माइक्रो कैप, ठीक है। अब उस माइक्रो कैप में अगर आपने समझ लिया आफ्टर 500 माइक्रो कैप है, तो उन माइक्रो कैप्स में भी हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो कैप टॉप 250 जो है माइक्रो कैप बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका एक इंडेक्स बना है, उसका एक इंडेक्स बना है, ठीक है। उसका एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अभी आप समझ गए निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या है? निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या, अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेट्स सम इट अप, एक और बार देखते हैं, एक और बार देखते हैं, ठीक है। एक और बार देखते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 है क्या, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द चार्ट अगेन। स्टार्टिंग की 100 कंपनीज, 1 से लेके 100 तक लार्ज कैप, उसके बाद की 101 से लेके 250, यहाँ पर 100 कंपनीज आ गई अपनी, 1 से लेके 100 तक 100 कंपनीज आ गई, ये लार्ज कैप हो गई, ठीक है। उसके बाद 101 से लेके 250, ये 150 कंपनीज हो गई, ठीक है। माइक्रो कैप भी समझ गए, डीज आर माइक्रो कैप्स, डीज आर माइक्रो कैप्स, 150 माइक्रो कैप्स है, 100 लार्ज कैप है। उसके बाद की 200 250 फर्स्ट से लेके 500 कंपनीज जो है वो 250, इन दोनों के बीच में 250 कंपनीज आ गई, ये 250 जो है स्मॉल कैप्स है, ठीक है। सो इन टोटल 100 प्लस 150 प्लस 250 कितना होता है सम इन तीनों का? 500, ठीक है। 500 रहता है सम। इन तीनों का जो सम 500 है, उसके बाद की जो कंपनीज है, ये एनएससी की डेफिनेशन है बाय द वे, इसके बाद की जो कंपनीज है वो माइक्रो कैप कहलाती है। स्टॉक मार्केट में 150 टॉप मार्केट कैप के कंपनीज की बात की जो कंपनीज है वो माइक्रो कैप्स कहलाती है। अब इन माइक्रो कैप्स में जो है वो टॉप की 250 जो है, टॉप की 250 कंपनीज एट एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, वो जो है वो निफ्टी में आती है, विच इज निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडाइस, ठीक है।
होपफुली आप समझ गए होंगे। निफ्टी माइक्रो कैप 250 को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? निफ्टी माइक्रो कैप 250 को वो माइक्रो कैप कंपनीज फॉर्म स्टॉक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो 250 टॉप 250 नंबर पे है इन माइक्रो कैप कैटेगरी एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, सो निफ्टी माइक्रो कैप 250 में कौन से स्टॉक्स आएंगे? लेट्स गो बैक। निफ्टी माइक्रो कैप 250 में कौन से स्टॉक्स आएंगे? और अभी हमारा अगर 250 का कि यहाँ पे हमारे स्मॉल कैप्स खत्म हो गए, ठीक है, 500 पे हमारे स्मॉल कैप्स यहाँ पे खत्म हो गए। 500 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप में आएगी। ठीक है, 500 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप में आएगी। 500 फर्स्ट कंपनी जो है, 500 फर्स्ट कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो माइक्रो कैप में आएगी। ठीक है, अब निफ्टी निफ्टी माइक्रो कैप 250 में कौन कौन से आएंगे? निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे? 250 फर्स्ट विच इज द फर्स्ट माइक्रो कैप से लेके उसके बाद के 250। आप समझ रहे हो? टू सॉरी 500 फर्स्ट, 500 फर्स्ट विच इज द फर्स्ट माइक्रो कैप कंपनी, 500 फर्स्ट विच इज द फर्स्ट माइक्रो कैप कंपनी से लेके उसके बाद के 250 स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल 500 फर्स्ट प्लस 250 कितना? 500 प्लस 250 कितना हुआ? 500, 600, 700, 750। ठीक है, सो दिस इंडाइस रिप्रेजेंट 500 फर्स्ट कंपनी से लेके 750th कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, समअप करेंगे अब हम वापस से समअप करेंगे। निफ्टी माइक्रो कैप 250, माइक्रो कैप 250 में कौन से स्टॉक्स आते हैं? ठीक है, 250 इज अ नंबर ऑफ काउंट number of equities, number of companies which are there in the index of Nifty micro cap। ठीक है, ये काउंट है। ठीक है, कितनी कंपनीज है? 250 कंपनीज है हमारे पास। 501 500 फर्स्ट कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन से लेके, क्योंकि 500 पे तो हमारे स्मॉल कैप खत्म हो गए। ठीक है, 500 फर्स्ट से लेके 750 750th कंपनी तक, 500 फर्स्ट कंपनी से लेके 750th कंपनी तक एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो बीच के जो काउंट है इन दोनों में 250 स्टॉक्स आते हैं। एंड ये जो 250 स्टॉक्स है ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखा जाए तो मार्केट कवरेज कितना है, जो मार्केट में टोटल कवरेज है, एंड इस इंडाइसेस में जो वेट दिए जाते हैं ना, वो वेट जो दिया जाता है वो वेटिंग हमारा एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट में मार्केट कैप क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी विच आर ट्रेडेबल इन द मार्केट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द इक्विटी, ये मार्केट कैप होता है। पर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी विच आर अवेलेबल टू ट्रेड इन द मार्केट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विटी, जो फ्री फ्लोट मार्केट, जो वेटेज रहता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिया जाता है इंडाइस में। पर जो पोजीशन डिसाइड होती है कि ये इक्विटी, ये शेयर, ये कंपनी इंडाइस में आएगा नहीं, उसके लिए हमें मार्केट कैप कंपेयर करना पड़ता है, वो हमारा नॉर्मल मार्केट कैप रहता है। ठीक है, तो 61% ऑफ द मार्केट कवरेज इज गिवन बाय large cap, then 19% is given by 19%, 19% is given by mid cap, then 10% is given by small cap, only 4%। यहां तक हमारी जो है, यहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा, इरेजर मुझे मिलेगा, यस इरेजर इरा। अगर मैं कहना चाहूंगा माइक्रो कैप तक आपके 500 कंपनीज
आ जाती है, यहाँ तक जो है इस लेवल तक आपके 500 कंपनीज आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट से लेके 500, 500 कंपनीज यहाँ तक आ जाती है आपकी, फर्स्ट से लेके 500, ठीक है। 501 से लेके 501 से लेके जितनी भी रेस्ट बची रहती है आपकी, जितनी भी रेस्ट अमाउंट ऑफ कंपनीज है वो सारी की सारी माइक्रो कैप में आती है, ठीक है। सो ये जो है रेस्ट 501 से लेके रेस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर बीइंग लिस्टेड, वो 4% कंट्रीब्यूट करती है आपके टोटल मार्केट कवरेज को, ठीक है। तो ये एनएससी की डेफिनेशन है बाय द वे। निफ्टी 500 हमारा लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप इंडिकेट करता है। टॉप 500 स्टॉक्स एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट्स आर कंसिडर्ड माइक्रो कैप्स, ठीक है। आप समझ गए क्या है माइक्रो कैप्स, निफ्टी माइक्रो कैप 250 क्या है, ओके। सो मूविंग अप फर्दर विद द डिस्कशन, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे से एक दो ब्रीफ हम लोग पढ़ लेते हैं माइक्रो कैप 250 के बाद। अबाउट निफ्टी माइक्रो कैप 215 डाइस, ठीक है। अबाउट निफ्टी माइक्रो कैप 215 डाइस, माइक्रो कैप स्टॉक्स रहते हैं रिप्रेजेंट टॉप 250 स्टॉक्स, टॉप 250 स्टॉक्स बियॉन्ड 500 हमने बात की थी। यहाँ पे अगर आपके 500 स्टॉक खत्म हो जाते हैं, जो टॉप के 500 स्टॉक्स ऐसे खत्म हो जाते हैं, 501 से लेके 750 तक, ये टॉप 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स है, टॉप 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो इसका एक इंडाइस है विच इज निफ्टी माइक्रो कैप 250, ठीक है। क्लियर, ओके, लेट्स मूव अहेड। कुछ हम लोग फैक्ट्स पढ़ रहे थे यहाँ पे अबाउट निफ्टी माइक्रो कैप 250 के बारे में, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन, मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कैप कंपनीज, सिलेक्ट बेस्ड ऑन एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारी सिलेक्शन रहता है। वेटेज एंड रीबैलेंसिंग जो है, जो हमारे पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड के, उसमें वेटेज एंड रीबैलेंसिंग कैसे होता है, वेटेज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो वेटेज होता है इंडेक्स में वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर होता है। सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग होती है, मतलब मार्च और सितंबर में अगर हमारा मार्केट कैप देखा जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, एंड एज पर इंडेक्स जो कॉन्स्टिट्यूट्स है वो चेंज किए जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज 250 स्टॉक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 250 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये 250 हो गया। एंड एनुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेमी एनुअली देखा जाता है मार्च और सितंबर में, इसके हिसाब से हमारा वो होता है, रीबैलेंसिंग होती है, ठीक है, इन द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ओके। एनएससी मार्केट कवरेज, इंडेक्स रिप्रेजेंट अबाउट 4% ऑफ द टोटल मार्केट, जो टोटल मार्केट है उसका ओनली 4% जो है वो इंडेक्स वाला रिप्रेजेंट कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। जो हमारा निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है वो हमारा टोटल मार्केट का ओनली 4% है, कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड स्टॉक यूनिवर्स, ओके। सो इसके साथ से हम देख सकते हैं कितना छोटा परसेंटाइल कंट्रीब्यूशन है ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का, ठीक है। डिस्कवरिंग ओवरलुक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्कवरिंग ओवरलुक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अभी जो है whenever a research is being conducted, average number of analysts कवरेज यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, कोई एनालिसिस कर रहा है, उसमें से जो लार्ज कैप के ऊपर एनालिसिस होता है वो 26 नंबर क्वांटिटी होती है। 26 एनालिस्ट जो होता है वो लार्ज कैप पे करते हैं, मिड कैप पे 15 एनालिस्ट जो होता है वो मिड कैप पे करते हैं, स्मॉल कैप पे 8 नंबर ऑफ एनालिस्ट जो होता है स्मॉल कैप पे करते हैं। व्हाई इन द केस ऑफ माइक्रो कैप ओनली 3 एनालिस्ट जो है वो माइक्रो कैप पे एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे कैसे नंबर ऑफ एनालिसिस जो है कम होती है। जो एनालिस्ट रहते हैं जिनका काम होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए एनालिसिस करना, बस 3 नंबर ऑफ एनालिस्ट माइक्रो कैप को टच करते हैं, ठीक है। माइक्रो कैप एनालिस्ट कवरेज दे रखा है, नो एनालिसिस कवरेज लेस देन माइक्रो कैप एनालिसिस कवरेज, एंड यहाँ पे आप देखिए नो एनालिसिस कवरेज हो रहा है, काफी नो एनालिसिस कवरेज होता है हमारा 32 परसेंटाइल, एनालिसिस कवरेज होता है 17 परसेंटाइल, एनालिसिस जो है 51 परसेंटाइल हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। इसमें हमें पता चल रहा है कि काफी कम एनालिस्ट जो है माइक्रो कैप की ओर इंक्लाइंड है, काफी कम एनालिस्ट जो है माइक्रो कैप में इंटरेस्टेड है, पर यहाँ पे अंडरलाइन अपॉर्चुनिटीज भी है। लेट्स मूव अहेड। सो आर माइक्रो कैप स्टॉक्स और डायमंड इन द रफ, क्या ये ऐसा हीरा है जो ढूंढना बाकी है?
क्या माइक्रो कैप स्टॉक्स ऐसे हीरे हैं जिनको परखना बाकी है? क्या माइक्रो कैप स्टॉक्स ऐसे हीरे हैं जिनको खोजना बाकी है? अनकवरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेट्स सी, विल गो थ्रू इट, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं. सो विल हैव अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट. क्या माइक्रो कैप 250 इंडाइस, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडाइस और माइक्रो कैप्स आर रियली investable? Are they good to invest? Let's see some through some facts and figures. Okay, इंडेक्स परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग अगर माइक्रो कैप की. परसेंटाइल रिटर्न एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे, परसेंटाइल रिटर्न एनालिसिस ऑफ इंडेक्स परफॉर्मेंस देखेंगे. कंपैरेटिवली निफ्टी माइक्रो कैप 250 यहाँ पे है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पे है एंड निफ्टी 50 यहाँ पे है. ठीक है, कंपैरिजन देखेंगे हम लोग एनुअलाइज रिटर्न्स पे. 1 ईयर पे माइक्रो कैप को 76.1, 63.4 स्मॉल कैप को, स्मॉल कैप 250 को 26.7 निफ्टी 50 को. ठीक है, 3 इयर्स का देखेंगे 35.7, 27.6, 16.5. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रो कैप को बहुत हाई रिटर्न्स मिले हैं एज कंपेयर टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी 50. अगर 15 इयर्स टेन्योर पे लेके 21.8 मिल रहा है, which is in case of Nifty Small Cap 250 it's only 17.1 and in case of Nifty 50 it's only 13.5. ठीक है, 10 इयर्स में देखेंगे 24.4% मिल रहा है निफ्टी माइक्रो कैप 250 को, 17.1 इन निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड 13.6 इन निफ्टी 50. वही 5 ईयर का देखा जाए तो 37 परसेंटाइल इन माइक्रो कैप 250, निफ्टी माइक्रो कैप 250. दीज आर एनुअलाइज रिटर्न्स. ओके, दीज आर एनुअलाइज रिटर्न्स. एनुअलाइज रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं. ठीक है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को 28 परसेंटाइल, निफ्टी 50 को 16.7 परसेंटाइल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स, हैज आउटपरफॉर्म निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ओवर लास्ट 15 इयर्स. तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 को लास्ट 15 इयर्स में आउट परफॉर्म किया है. ठीक है, लेट्स गो टू एनुअलाइज वोलेटिलिटी. अगर यहाँ पे हमें ज्यादा रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 के एज कंपेयर टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड एज कंपेयर टू निफ्टी 50 एज वेल, तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड टू इट. कोई ना कोई रिस्क होगा इसका. ठीक है, क्या है इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है. व्हाट इज मीन बाय वोलेटिलिटी, हम लोग वो भी देखेंगे आने वाले टाइम में. चार्ट्स, हम लोग चार्ट्स पे कंपैरिजन करेंगे वोलेटिलिटी होता क्या है. अगर मार्केट गिरता है तो इस माइक्रो कैप 250 में ज्यादा मार्केट गिरता है. ठीक है, अगर निफ्टी इतना गिरेगा, माइक्रो कैप स्मॉल कैप इतने गिरेंगे, माइक्रो कैप थोड़ी उससे ज्यादा डाउन हो जाएंगे. दैट मींस माइक्रो कैप आर हाईली वोलेटाइल. माइक्रो कैप्स आर हाईली वोलेटाइल. ठीक है, इंडेक्स परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं. सो एनुअलाइज वोलेटिलिटी जो है 1 ईयर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 की काफी ज्यादा है, which is 21 as compared to Nifty Small Cap 250 18.4 and as compared to Nifty 50 which is 12.7. Same goes with 3 years, 5 years, 10 years and 15 years duration as well, which is 20.7, 22.7, 21.4 and 20.5. 20.7 का अल्टरनेटिव कंपैरिजन हम लोग देखेंगे तो 80.24, 80.2, 18.2, 14.1 एंड यहाँ पे आप कंपैरिजन बेसिस दे सकते हो. तो फॉर श्योर on a comparison basis देखा जाए तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 is more volatile as compared to निफ्टी स्मॉल कैप 250 and as compared to निफ्टी 50 as well. So ये अगर ज्यादा रिटर्न्स हमें दे रहा है तो ये ज्यादा रिस्कियर साइड भी है on annual volatility. Sure. So moving up to the next slide, which is rolling returns. अगर हम एनुअलाइज रिटर्न्स देखेंगे तो उतना है, पर अगर रोलिंग रिटर्न्स को देखा जाए तो रोलिंग रिटर्न्स का भी कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग एसआईपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो रोलिंग रिटर्न्स देखे जाते हैं. 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 कितना है, एवरेज देखा जाए तो 16.4 परसेंटाइल है, while in निफ्टी माइक्रो कैप 250 इट्स ओनली 13.6 परसेंटाइल. व्हाट इज मीन बाय रोलिंग रिटर्न्स? 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स मींस आप अगर किसी भी स्टाइपेंड ऑफ ड्यूरेशन, अगर सपोज एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ 10 इयर्स और 15 इयर्स, उनमें से आप कोई भी 3 साल का ड्यूरेशन पकड़ोगे तो उसमें आपको एवरेज निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने 16.4% का रिटर्न दिया ही दिया है ऑन एवरेज. कोई भी 3 साल अगर आप 15 साल के ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में देखोगे तो वही पे हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखो तो 13.6%, मीडियन आपका 15.2 है, 13.7 है. आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ड्रॉडाउन फेज में भी देखा जाए मिनिमम
तो मिनिमम ड्रॉडाउन भी निफ्टी माइक्रो कैप 250 का 24% है, विच इज इन नेगेटिव, विच इज वेरी हाई on negative side as compared to Nifty Small Cap 250 which is only minus 16.7 percentile. 5 years rolling returns देखा जाए, मैक्सिमम देखा जाए तो 65 percentile दिया जा रहा है on Nifty Micro Cap 250 and Nifty Small Cap 250 का देखा जाए तो 45 है, which is way higher if we compare Nifty Micro Cap 250. 5 years rolling return की बात की जाए 14.5 percentile जो है वो 5 years rolling return है of Micro Caps 250 and 12.3 which is of small cap 250. So these are higher as compared to these. 14.3 percentile is median, 12.3 percentile is median for small caps. यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन. एंड 5 years का अगर हम मैक्स रिटर्न्स देखें तो 39.6 of micro cap 250 and 28 percentile of small cap 250. So here is a big win for micro cap 250 as well. हायर रिटर्न्स है फॉर श्योर, पर एक रिस्क भी एसोसिएटेड विच इज वॉलेटिलिटी. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिक परसेंटाइल ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल रेंज के हिसाब से परसेंटाइल दे रखा है हमें. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द फैक्टर्स ऑफ मोतिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड. ये इंडेक्स फंड क्या, इंडेक्स फंड क्या बताता है? इंडेक्स फंड मतलब जो भी आपका जो पैसा लगेगा वो उसी वेटेज में लगेगा जिस वेटेज में आपके 250 स्टॉक्स लिस्टेड है इन निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स. ठीक है. अगर सपोज आपका ये इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल ये 5% कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सेकंड स्टॉक जो है ये 4% कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ये जो फर्स्ट स्टॉक है, सेकंड स्टॉक है, उसके बाद गोज टिल लिस्ट एंड आखिरी स्टॉक जो है वो 0.5% कंट्रीब्यूट करता है. लेट्स अज्यूम 0.5%. ठीक है. कंट्रीब्यूट करता है. 1% ले लेते हैं फॉर ऑन लिटिल बिट इजियर साइड एक्सप्लेनेशन के लिए 1% ले लेते हैं. ठीक है. 1% ये जो इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करता है टू फॉर्म इंडेक्स. ठीक है. तो अगर आपने 100 रुपीज की SIP की, उसमें से जो आपके 100 रुपीज कैसे इन्वेस्ट होंगे, आपके 5 रुपए जो है वो फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि 5% वेटेज है टू द निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स. उसमें से 4% आपके सेकंड स्टॉक को होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी ले रहे हैं, क्योंकि ये 4% कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडेक्स, वैसे ही हर एक स्टॉक को अपना अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो वेटेज परसेंटाइल दिया गया है उसके हिसाब से आपका पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा. एंड जो लास्ट स्टॉक है विच इज द 250th जो 1% है उसमें आपका 1 रुपीज इन्वेस्ट होगा, क्योंकि इसका 1% वेटेज है फॉर द स्टॉक. इसका मतलब इंडेक्स फंड रहता है. एज पर द वेटेज ऑफ इंडेक्स, एज पर द वेटेज ऑफ स्टॉक्स इन द इंडेक्स, आपका पैसे का भी वेटेज उसी हिसाब से प्रोपोर्शन से डिवाइड किया जाता है. दैट्स व्हाट इंडेक्स फंड मींस. सो होपफुली आप समझ गए होंगे. मोतिलाल ओसवाल एक AMC है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड चलाती है, जो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करेगी. निफ्टी माइक्रो कैप 250 एक इंडेक्स है ऑफ टॉप 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑफ टॉप 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है. ये इंडेक्स फंड है, विच मीन्स इसमें जो भी पैसा लगेगा वो एज पर द वेटेज ऑफ द स्टॉक्स, जितना आपके स्टॉक का वेटेज है उस इंडेक्स में उसके हिसाब से ही लगेगा. जितना उस स्टॉक का वेटेज परसेंटाइल है, वेटेज परसेंटाइल है एक इंडेक्स में, उसके हिसाब से ही लगेगा. ठीक है. तो लेट्स गो, थोड़ा और हम लोग डीप डाइव करते हैं. हम लोग सारी चीज देखेंगे. शायद से आधा घंटे का वीडियो हो, थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर दैट्स फॉर श्योर कि दिस विल बी एडिंग वैल्यू टू द लर्निंग. ठीक है. टाइप ऑफ स्कीम्स देखते हैं. ये एक स्क्रीनशॉट है जो प्रेजेंटेशन से उठाया गया द म्यूचुअल फंड हाउस. टाइप ऑफ स्कीम्स क्या है? एंड ओपन एंडेड फंड है. ये ओपन एंडेड फंड मतलब क्या रहता है कि इसकी जो यूनिट्स रिडेम्पशन है, इसके NFO हो गया, इनिशियली NFO हो गया, एक सपोज न्यू फंड ऑफरिंग हो गई, न्यू फंड ऑफरिंग हो गई इस फंड की, उसके बाद भी हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी रिडीम्स, अपनी यूनिट्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं. दैट्स ओपन एंडेड. ठीक है. रेप्लिकेटिंग ट्रैकिंग, इसका कहना क्या है कि ये रेप्लिकेट करेगा, ट्रैक करेगा निफ्टी माइक्रो 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को. ठीक है.
सो इनका कहना है कि जितना निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल इंडेक्स रिटर्न करता है उसके आसपास हम लोग ट्राई करेंगे उसको रिप्लिकेट करने की, उसके रिटर्न्स को रिप्लिकेट करने की बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड रिटर्न दैट बिफोर एक्सपेंसेस corresponding to the total return of the securities as represented by Nifty Microcap 250 TRI, subjected to tracking errors. However, there is no guarantee or assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. ठीक है। ये इनका कहना गया है कि खर्चों से पहले जो जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनको भी खर्चे होते हैं, वो अपने एक्सपेंस रेशियो से उस चीज को सॉर्ट ऑफ करते हैं। ठीक है। बिफोर एक्सपेंस रेशियो और बिफोर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस they are trying to replicate the returns of Nifty Microcap 250. ठीक है। Subjected to tracking errors which is in the tracking errors मतलब अगर सपोज कोई एक सिक्योरिटी निफ्टी माइक्रोकैप 250 से बाहर हो जाती है तो इनको भी उस चीज में पोजीशंस बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा शायद से इनको टाइम लग सकता है म्यूचुअल फंड हाउस को कि वो लोग उस सिक्योरिटी में टाइम लगाए जो निफ्टी माइक्रोकैप 250 में आ चुकी है। ठीक है। उसमें बनाने में थोड़ा ट्रैकिंग एरर्स होंगे, थोड़ा आगे पीछे होगा, पर्सनल रिटर्न्स। ठीक है। हाउएवर देयर इज नो गारंटी और अश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम विल बी अचीव्ड। मिनिमम एप्लीकेबल अमाउंट अब 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज 1 देयर आफ्टर। सो अब मिनिमम जो है 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इनको चाहिए, उसके बाद जो है मल्टीपल ऑफ 1 के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है। इंटरसेप्शन डेट मार्केट में कब आया ये फंड 5th of July 2023 को आया गया है। एग्जिट लोड कितना है? एग्जिट लोड मतलब आपसे इतना पैसा आपका जो है 1% ऑफ आपका जितना भी मनी डिप्लॉयड है प्लस उस पर जो प्रॉफिट है उसका 1% लोग रख लेंगे। अगर आपने आपके दिए हुए यूनिट्स को बेच दिया 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलोकेशन, 1% if redeem on or before 15 days or allocated date। ठीक है। नील इफ रिडीम आफ्टर 15 डेज फ्रॉम एलोकेशन, उसके बाद कोई भी हमारा पर्सनल चार्जेस नहीं है। 15 दिन के बाद अगर आपको आज मिला 15 दिन 16वें 17वें दिन अगर आप 16वें 17वें दिन अगर आपने बेचा तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। फंड मैनेजर स्वप्निल मायकर है। बेंचमार्क जो है आप जिसको ये इंडेक्स ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है वो निफ्टी माइक्रोकैप 250 टीआरआई है। टीआरएस और टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना? एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे केस में यहाँ पे मोतिलाल ओसवाल है वो हमें चार्ज करती है फॉर मैनेजर और मनी। रेगुलर में देखा जाए तो 1.09 परसेंटाइल है। 1.09 परसेंटाइल जो है टोटल एक्सपेंस रेशियो है अपना 1.09 परसेंटाइल। डायरेक्ट में 0.45 है। ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो हमारा परसेंटाइल में होता है विच इज उस एयूएम जो हमारे एनएवी है, एनएवी के हिसाब से वो डेली एडजस्ट होते हैं एंड टोटल एक्सपेंस रेशियो को एडजस्ट करके ही डेली एनएवी नेट एसेट वैल्यू हमारी दिखाई जाती है स्क्रीन पे फॉर द पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ओके। सो रेगुलर प्लान में 1.09 है, डायरेक्ट प्लान में 0.45 है। रेगुलर प्लान क्या रहता है कि हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। दो टाइप्स के प्लान होते हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट। सो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि रेगुलर में ज्यादा क्यों है, डायरेक्ट में कम क्यों है? रेगुलर में आप जो हो, इफ द इंडिविजुअल इज हियर, ये इंडिविजुअल जो है म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए एक बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी जो है इंटरमीडिएटरी ब्रोकर या फिर मैं कहना चाहूँगा नॉट ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक हो गए या फिर कोई म्यूचुअल फंड के सेलर्स हो गए, उनके थ्रू वो ये म्यूचुअल फंड की यूनिट बाय करता है फ्रॉम द एएमसी। एएमसी से जो यूनिट्स बाय की जाती है वो इनके थ्रू बाय की जाती है। सो ब्रोकरेज जिसमें ज्यादा रहता है विच इज 1.09%। एएमसी अपना ब्रोकरेज तो चार्ज करेगा ही करेगा, इनको भी एक पीस ऑफ मनी देना पड़ेगा जिसकी वजह से रेगुलर प्लान्स में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट दैट्स नॉट द केस। डायरेक्ट का हम लोग देखते हैं डायरेक्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है यहाँ पे जो इंडिविजुअल एक है वो इंडिविजुअल जो अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होता है वो डायरेक्ट एएमसी से बाय करता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उससे डायरेक्ट अपने यूनिट्स बाय करता है एंड डायरेक्ट उन्हीं के थ्रू सेल भी करता है। सो इनका डायरेक्ट का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है विच इज 0.45। लेट्स मूव अहेड। रिस्क टू कंसिडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
रिस्क टू कंसिडर, रिस्क हाई वॉलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल लॉन्गर एंड डीपर ड्रॉडाउन। आपने देखा है कि यार इसमें काफी हाई वॉलेटिलिटी है, विच मींस जब स्टॉक मार्केट राइज होता है तब ये बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 टीआरआई, किसके रिस्क टू कंसिडर ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 टीआरआई, निफ्टी माइक्रो कैप 250 टीआरआई इसके, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क? द रिस्क आर हाई वॉलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल डीपर एंड लॉन्गर एंड डीपर ड्रॉडाउन, जब मार्केट काफी वॉलेटाइल इंडेक्स है ये, ठीक है। स्टे पेशेंट एंड इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ्टन इन मोर वॉलेटाइल सेगमेंट्स, क्योंकि ये वॉलेटाइल सेगमेंट्स है तो स्टेइंग पेशेंट रहना, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म काफी आपको मदद दे सकता है। ये काफी हाई वॉलेटाइल है एंड लॉन्गर एंड डीपर ड्रॉडाउन आता है। अगर गिरता है तो मार्केट काफी टाइम के लिए गिरता है, एंड इसमें काफी जो माइक्रो कैप्स में काफी लॉन्गर टाइम के लिए ड्रॉडाउन आते हैं, ठीक है। Relatively less liquid segment, internal study shows that it takes close to 3 days to trade 100 crores. Experienced team of fund manager professional managing passive funds, relatively less liquid securities such as Nifty small cap 250, Nifty mid cap 250 and Nifty 500, ठीक है। काफी कम लिक्विड रहता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑर्डर्स इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते, ठीक है। स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है इस चीज में, बाइंग फुल बास्केट और 250 स्टॉक्स ओवर पिकिंग वन ओवर अनदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी है, ठीक है। सो इन टोटल काफी सारे रिस्क है जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इन निफ्टी माइक्रो कैप 250। लेट्स, अगर रिस्क हम लोग ले रहे हैं तो हमारे रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। लेट्स सी ये चार्ट कहना क्या चाहता है हमें। हिस्टोरिकल डीपर एंड लॉन्गर ड्रॉडाउन, हमें ये पता चल चुका है हिस्टोरिकल काफी डीप ड्रॉडाउन होता है, लॉन्गर ड्रॉडाउन होता है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लू में लाइन है वो निफ्टी 50 टीआरआई है, जो ग्रे में लाइन है टू स्मॉल कैप 250 है, जो लाइट में है लाइट लाइंस विच आर माइक्रो कैप 250, ठीक है। सो हम देख सकते हैं जब भी मार्केट गिरा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जब भी मार्केट गिरा है निफ्टी 50 इस लेवल तक गिरा है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप 250 इस लेवल तक गिरा है, तो माइक्रो कैप 250 में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। अगर निफ्टी 50 इतना गिरा, माइक्रो कैप 250 हैज फॉलन दिस मच, माइक्रो कैप 250 हैज फॉलन दिस मच, small cap 250 has fallen this much and micro cap 250 has fallen this much. तो काफी गिरावट ज्यादा देखी जाती है जब भी गिरावट आती है, एंड गिरावट के टाइम जो है ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी टाइम तक गिरावट में रह सकता है, पर एक बार वंस इट इन बुल मार्केट इसमें काफी रैपिड ग्रोथ के संभावना भी है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पे लिखा हुआ भी है, माइक्रो कैप्स हैज हिस्टोरिकली सीन ड्रॉडाउन्स फॉर लॉन्गर पीरियड देन स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स। माइक्रो कैप्स में जो ड्रॉडाउन्स है वो काफी लॉन्गर पीरियड के लिए देखे जाते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स। लेट्स मूव अहेड। 4 reasons to invest in Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index. 4 reasons to invest in Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Fund. अंडर रिसर्च हेंस हाई रिटर्न पोटेंशियल, ये काफी अंडर रिसर्च सेगमेंट है क्योंकि ये माइक्रो कैप सेगमेंट्स है एंड ये ओनली 4% कंट्रीब्यूट करता है टू द मार्केट, टू द नेट स्टॉक मार्केट, ठीक है। 4% है। एक्सपोजर टू नीश बिजनेसेस, आप काफी छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे रहेंगे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट माइक्रो कैप फंड, ये बाय मोतिलाल ओसवाल की तरफ से ये इंडिया का पहला माइक्रो कैप फंड है, ठीक है। Motilal Oswal's AMC proven track record in of effectively managing funds in less liquid segments. कम liquid segments में जो है Motilal Oswal काफी अच्छे से अपने funds manage कर रहा है, कर लेता है. That's what they want to say. Okay, so yeah, coming up to the conclusion. Should we invest or not? This is not an investment advice, gentlemen. This is not an investment advice at all. So ये म्यूचुअल फंड काफ़ी रिस्की है क्योंकि ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है एंड माइक्रो कैप्स आर वेरी हाई रिस्की असेट्स, सो दैट्स
सो इन दिस वीडियो दैट्स अ टोटल एजुकेशन पर्पस. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे एजुकेशन के हिसाब से सही लगा मैंने शेयर किया. सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. एंड हम लोग और भी थोड़ा देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है फ्रॉम द सेम. ठीक है, लेट्स गो टू आवर क्रोम ब्राउजर. वी कैन सी हियर अगर निफ्टी 50 जो है 17.4 रेज होता है. ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप 50 जो है वही 22% रेज होता है. एंड स्मॉल कैप जो है वो 27% रेज होता है. पर माइक्रो कैप्स है ना, माइक्रो कैप्स सॉरी फॉल अगर वो फॉल होते हैं तो माइक्रो कैप्स जो है दीज आर फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी हाई रेंज. अगर निफ्टी 50 जो है -17% फॉल होता है, मिड कैप जो है -22% फॉल होता है, स्मॉल कैप जो है 27% फॉल होता है, तो माइक्रो कैप 23% फॉल होता है. क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते. लेट्स सी अदर एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट्स बिहेविंग. लेट्स गो टू आवर निफ्टी 50 चार्ट. निफ्टी 50 में आप देख सकते हो यहाँ पे एक 19.32 परसेंटाइल की रैली आई थी. 19.32% की रैली आई थी. 19.32% की रैली आई थी. क्या यही रैली जो है मिड कैप में 19.32 थी? नहीं, इन मिड कैप इट्स 42.60%. इट्स वेरी लार्ज. ठीक है, क्या स्मॉल कैप में भी यही थी? नहीं, स्मॉल कैप में 48% थी. ठीक है, क्या माइक्रो कैप में कितनी होगी? यानी केसेस माइक्रो कैप पर दैट्स अराउंड 67%. 67% जो है माइक्रो कैप्स हैज इंक्रीज इन द सेम ड्यूरेशन when Nifty has increased only 19.32 percentile, mid cap has increased only 42.60 percentile, small cap has increased only 48.47 percentile, micro cap has increased 67.16 percentile. ओके, सो सेम हम लोग एग्जांपल एक और देखेंगे. जब मार्केट में एक और मूव आया था इन निफ्टी 50 फ्रॉम अबाउट द मूव इज अबाउट 34 percentile, 34.11 percentile in Nifty 50, and the same move is about 59.37 percentile, 59.37 percentile in mid cap 100 index, and the same move is about 60 percentile in small cap. Micro cap में the same move is about 67 percentile. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे माइक्रो कैप्स जब भी एक बुल रन में होते हैं वो सडन बुल रन में जाते हैं, काफी हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हमें जनरेट करके देते हैं. पर जब ये ड्रॉ डाउन में होते हैं तब काफी ज्यादा टाइम के लिए ड्रॉ डाउन में रहते हैं, काफी अपना स्वीट टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स. पर जब बुल रन में जाते हैं देयर इज अ वेरी गुड बुल पीरियड. ठीक है, सो दैट्स अ बेसिक कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50. दैट्स अ वेरी बेसिक कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50. Mid cap, which is the index of mid cap 100, small cap 250, and micro cap 250. So again concluding at the end of the video. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. The content in the video is for education purpose and entertainment purpose only. It's not any kind of investment advice. I am not the SEBI registered advisor. Shivam Patil is neither responsible nor liable for any losses resulting from direct or indirect use of such information. Kindly seek advice from a financial advisor before investing. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फॉर श्योर. आपको क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया वो कमेंट डाउन कीजिए. आई वुड रियली बी अप्रिशिएटिंग अगर आप कमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड लाइक आवर वीडियो. थैंक यू.